दोस्तों आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। और ये पर्सनालिटी डेवलप में होता क्या है, आपके सिर से पैर तक ग्रूमिंग, आपकी हेयर स्टाइल, जूते, कपड़े। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक चीज़ होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, उस पर भी आपने काम कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर की एक चीज़ होती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और इससे फ़र्क भी पड़ता है। इससे आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो और लोगों को प्रभावित कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत अधूरी है। ये चीज़ें इतनी आसान और सिंपल आज के टाइम पे स्कूल पे पढ़ने वाले बच्चों को भी ये पता होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये चीज़ें अधूरी है? देखिए दोस्तों, समझना चाहिए कि आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रभावशाली दिखाना चाहते हो, दूसरों के सामने आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो, दूसरों के सामने आप अपने आप को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो एक मार्केट में जो प्रोडक्ट पड़ी होती है ना, कि उसके जो भी ओनर्स है, कंपनी है, ब्रांड है, उसको बेचना चाहती है, तो दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। पहली तो ये कि वो प्रोडक्ट बहुत ही शानदार होनी चाहिए, क्योंकि एक बार कोई खरीद लेगा। अगर वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी नहीं होगी तो कोई भी दूसरी बार उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले तो ये सोचना पड़ता है कि कोई उसे पहली बार क्यों खरीदे। इसके लिए सही चीज़ होती है कि उसका जो पैकिंग होता है ना, वो बहुत ही शानदार होता है, ज़बरदस्त होता है। अब तक जो आपने सीखा होगा ना कई तरह से कि पर्सनालिटी को डेवलप करो, फर्स्ट इंप्रेशन डालो, कपड़े, जूते, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ये सिर्फ आपका एक पैकिंग है। ये आपकी फर्स्ट इंप्रेशन के लिए या पहली बार किसी भी व्यक्ति का आपके ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब वो आपसे मुलाकात कर लेता है, ध्यान आकर्षित कर लेता है और आपकी इन चीज़ों से प्रभावित हो जाने के बाद मेन चीज़ स्टार्ट होती है कि अंदर में, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कैसी है। कई बार तो ये हो जाता है कि आप चीज़ों को फर्स्टली तो कर लेते, लोगों के साथ आपके रिलेशन बन जाते, व्यवहार बन जाते हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे नहीं जाते। लोगों का अभिप्राय आपसे बदल जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, जैसे कि अक्षय कुमार है, बाबा रामदेव है, नरेंद्र मोदी। ये लोगों में आप देखोगे ना तो उसके चेहरे की चमक कुछ अलग होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है? लोग इतना ही जानते हैं सच में, लेकिन उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है, जो वो पर्सन है, वो भी अपनी बाहर की पैकिंग से भी ज़्यादा वो बेहतर है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार या बाबा रामदेव सिर्फ उनकी पर्सनालिटी, उनकी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज से ही पॉपुलर है। नहीं, रियल में जो दिखते हैं वो है। सीधी सी बात है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ बाहर से नहीं होती है। आपकी रियल पर्सनालिटी जो डेवलप होती है वो अंदर से होती है, यानी कि अंदर से आपको वैसा बनना पड़ेगा। और सही बात ये है, मज़े की बात ये है कि ऐसा आप कर सकते हो। और उसके बाद आपने ये दोनों चीज़ें ट्राई की, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने बाहर से किया और अंदर से किया, तो आप गजब की अपने अंदर ऐसी आकर्षक शक्ति पैदा कर सकते हो। बहुत सारे चेहरे जो आप देखते हो, जो बहुत सारे पॉपुलर होते हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, उनके चेहरे की चमक कहाँ से आती है, आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ। सबसे पहली टिप्स जो आपको सुननी चाहिए और समझनी तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा, ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनी है, महाभारत सुना है, आपने देखा है टीवी पे रामायण। तो बहुत सारे ऋषि होते, लोगों को आशीर्वाद देते कि वीर्यवान बनो, तेजस्वी बनो। तो ये दोनों जो उनके आशीर्वाद होते हैं, उनका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है कि आपके शरीर में वीर्य को बढ़ाओ। जिन लोगों में आप बहुत ही एनर्जी देखते हो, ताकत देते हो, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, उनके शरीर की एनर्जी, उनके चेहरे का तेज, उनकी माइंड में जो एक्टिवनेस होती है, जो उनका तेज दिमाग होता है, वो सभी सब उनके शरीर में ज़्यादा वीर्य होने के कारण ही होता है। और वीर्य को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप उसे आसानी से ना गवा दो। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आप ब्रह्मचारी बन जाओ, आप कभी भी सेक्स ना करो, हस्तमैथुन ना करो। लेकिन ट्राई करो कि अगर आप हर रोज़ करते हो तो फिर उनको 2 दिन में एक बार करो। अगर 2 दिन में करते हो तो 4 दिन में एक बार करो। तो धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ाते जाओ, एक एक दिन का गैप लेते जाओ, और एक लक्ष्य बनाओ कि जहाँ पर आपको 30 दिन में एक बार करना है। ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहूँगा, वहाँ तक आपने रुक गए ना तो उसके बाद फ़ायदे आपको खुद को दिखेंगे। ये बहुत कीमती है, कितने टाइम बाद एक बूंद बनती है जिसको आप ऐसे ही बहाते हो।
दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपने अंदर चंद्र नाड़ी को एक्टिव करो। देखिए, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, ये योग का बहुत ही बड़ा एक विषय है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे सिर्फ आपको चंद्र नाड़ी के बारे में बताना है। अब चंद्र नाड़ी है वो एक शांत है, आपके माइंड को डिसिप्लिन रखता है। आपके अंदर जो भागदौड़ होती है, आपके अंदर जो पागलपन होता है, आपके मन के अंदर स्पेशली जो कंट्रोल नहीं होता है, वो एक रीज़न होता है कि आपके अंदर सूर्य नाड़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई होती है। और किसी को कभी भी अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी इंसान में वो ज़्यादा ही होती है। बस आपको ज़रूरत होती है अपने चंद्र नाड़ी को प्रभाव बढ़ाने की, उनको एक्टिव करने की। क्योंकि कई बार आपकी लाइफ में कमिटमेंट नहीं होती, जो चीज़ें आप करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है, मन कमज़ोर है। तो ये आपके मन को मक्कम बनाएंगे। जो डिसीजन लिया है, जो काम करना है, वो आप करोगे। यानी कि आपका माइंड है ना, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जैसा आप चाहते हो, जो आपके लिए सही हो, जो डिसीजन लिया है, वो कर पाओगे। तो हम इस चंद्र नाड़ी को कैसे एक्टिव कर सकते हो? बहुत सिंपल प्रोसेस है, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको अपने दाएं नाक को अपने हाथ की उंगली से बंद कर देना है और बाएं नाक से आपको श्वास लेना है, गहरा श्वास, और श्वास को बाहर निकालना है। ऐसा आप 5-10 मिनट के लिए कर सकते हो। ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को करना है। बस ये सिंपल प्रोसेस है। आप अपने बाएं नाक से श्वास को लेते हो और छोड़ते। ये 5-10 मिनट हर रोज़ करिए। 2 महीने के बाद आपके माइंड का जो कंट्रोल होगा ना, वो डेवलप होने लगेगा। तीसरा भी बहुत ही असरकारक योग है जो आपको करना चाहिए, और इससे स्पेशली आपके मन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपका मन बहुत ही शार्प, एक्टिव और बहुत ही नॉलेजेबल अपने आप को बनाना चाहते हो, अपने मन से बहुत ही ज़्यादा काम लेना चाहते हो, तो आपके लिए ये प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस कितनी सिंपल है, इसमें क्या करना है कि आपको आराम से बैठना है, सुबह या शाम किसी भी टाइम पे। ठीक है, बस आपको गहरी सांस लेनी है, धीरे सांस भरनी है, हो सके उतना अपना पेट फुलाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकलना है। ठीक है, गहरी लंबी सांस लीजिए, हो सके उतनी अपने पेट में श्वास को स्टोर करिए, और धीरे धीरे स्टोर करने के बाद उसको आराम से काटिए। इस प्रोसेस को कितनी लंबी कर सकते हो ना, कि धीरे श्वास को भरना, फिर वहाँ पे थोड़ी देर स्टोर रखना और धीरे निकालना। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड में इसको करिए की कोशिश करिए, उसके बाद 20 सेकंड, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं कर पाओगे। इस चीज़ से क्या होगा कि जब आप ऐसे योग करते हो तो इस योग से आपके माइंड को ना बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। आपको पता है कि आप जितना भी ऑक्सीजन लेते हो ना, 70% जितना आपका माइंड ही वो सारा ऑक्सीजन यूज़ करता है, और माइंड को प्रॉपर वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये डेली ट्राई करो, आप अंदर से देखो कितने बदल जाओगे। आप इन चीज़ों को 3-4 महीने कंटिन्यू करके देखो। ठीक है, आपके अंदर से एक नई चेतना पैदा होगी, एक नई ऊर्जा लोगों को ऐसे ही दिखेगी, अंदर से आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। दोस्तों, बाहर से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना अच्छा है, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ड्रेसिंग सेल्स, पर्सनालिटी ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन वो यादगार लोग नहीं होते। जैसे कि हमने बात की ना कि एक मैग्नेट पर्सनालिटी बनानी है, तो आपको अंदर से अपनी पर्सनालिटी को निखारनी पड़ेगी। और दोस्तों, रियल में अगर आप इनको फॉलो करते हो हमेशा के लिए, तो आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।